हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी सेवा संस्थान के तत्वाधान में 16वां विशाल रक्तदान शिविर 26 जनवरी को तेजाजी की देवली गुलाबबाड़ी अजमेर में आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। माली सेना अध्यक्ष हेमराज खारोलिया, डॉक्टर आनंद अग्रवाल और त्रिलोकचंद इंदौरा ने बताया कि रक्तदान शिविर में लगभग 1000 यूनिट संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, जनाना अस्पताल अजमेर, SMS जयपुर और त्रिवेणी ब्लड बैंक द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर आनंद अग्रवाल इस कैंप में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जांच निःशुल्क की जाएगी। साथ ही रक्तवीरों को गिफ्ट में हेलमेट दिया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय त्रिलोकचंद्र इंदौरा, प्रदीप कच्छावा, हेमराज खारोलिया, अविनाश सैनी इत्यादि उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16वां विशाल रक्तदान शिविर बालाजी सेवा संस्थान गुलाबबाड़ी अजमेर के सौजन्य से ये किया जा रहा है। ये तेजाजी की देवली गुलाबबाड़ी में किया जा रहा है। हर वर्ष हम जैसा कि हजारों यूनिट के तरह में हम देते हुए हैं, इस वर्ष भी हम 26 जनवरी यानी कि कल ये रक्तदान शिविर का आयोजन दिया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोग वहाँ शामिल होंगे। पति पत्नी, भाई बहन पूर्व में भी जोड़ों से देते हुए हैं, इस वर्ष भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बालाजी सेवा संस्थान द्वारा विभिन्न जांच रोग, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स, बच्चों के, गायनिक के, ये सेवाएं भी वहां पर जारी रहेगी, जहां स्वास्थ्य की जांच, BP, शुगर, ये भी शिविर हमारे वहाँ रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी ने बताया कि क्यों हमें ब्लड देना चाहिए और क्या हमारी आज के इस जीवन में क्या रह चुका है, क्योंकि बालाजी सेवा संस्थान ने वो दुख देखे हैं, वो दिन देखे हैं जहाँ लोग ब्लड के कारण अपना जीवन खो चुके हैं। इसी प्रण को लेते हुए हमारा ये संघर्ष जारी है और ये 16वां रक्तदान शिविर हमारा ये विशाल रूप से हम देने जा रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करते हैं समस्त शहरवासियों को कि आप सभी युवा साथी इस शिविर में आएँ, पधारें और इसको शिविर लगाएं। ये हमारा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारा ये शिविर रहेगा। लक्ष्य हमने 1000 यूनिट का रखा है, जो करीबन पूरा होगा। तो आज हम लोग ब्लड कैंप के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ये ब्लड कैंप जो है हर साल किया जाता है समिति द्वारा और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। जैसे मैंने बताया, ब्लड डोनेशन करने से हम सबको, सारे समाज के जो मरीज जिनको ब्लड की ज़रूरत है, उनको आसानी से ब्लड मिल सकता है। आज कई मरीज, इवन यंग पेशेंट्स भी एक्सीडेंट में पहुंचते हैं तो उनको टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता। हमारा एम ये होना चाहिए कि सारे ब्लड बैंक्स में, सारे सरकारी अस्पतालों में, सब जगह पे ब्लड बैंक में ब्लड पर्याप्त रूप से अवेलेबल हो, क्योंकि ब्लड डिफरेंट 4 तरह के ग्रुप्स का रहता है, तो हर तरह के ग्रुप का ब्लड कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर हम युवा लोग अच्छे से डोनेट करेंगे, ब्लड टाइम पे डोनेट करेंगे, तो ब्लड सब तरह का अवेलेबल रहेगा और ये हमारे लिए ही काम आएगा। आज आप लोग कहीं एक्सीडेंट में हो जाते हो, आप पहुंचते हो कहीं पे, तो वो ब्लड आपके लिए हो सकता है, वो आपके लिए या आपके दोस्त के लिए या आपके परिवार के जन के लिए जीवनदायी हो जाए। आज हम मानव समाज ने, चिकित्सा शास्त्र ने कितनी भी अपनी उन्नति कर ली, लेकिन अभी वह स्टेज नहीं पहुंची कि हम लोग ब्लड को रिप्लेस कर सके कि भाई ये दवा दे दो, भाई इसकी जगह पे, ब्लड की जगह पे ब्लड निकल गया, इसको ये दवा दे देते, काम हो जाएगा। ब्लड का रिप्लेसमेंट कई बार हमको ब्लड देके ही करना पड़ता है। आजकल कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर की ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स काम में आते हैं, जैसे कि शरीर के अंदर कुछ, अगर अपना कोआगुलेशन फैक्टर्स कम हो जाते हैं, जो कि शरीर में खून को जमाते हैं, वो शरीर के तत्व कम हो जाते हैं, तो उसमें से हम ब्लड में से, स्वस्थ आदमी के शरीर में से वो कोआगुलेशन फैक्टर्स निकाल के उनको वो अलग से दे देते हैं, तो वो उनके ब्लड जमने की प्रवृत्ति इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से आजकल हमको अवेयरनेस हो गई, हमको पता लगा है कुछ बीमारियों में प्लेटलेट नाम के तत्व कम हो जाते हैं, जैसे कि डेंगू वगैरह के अंदर उनमें खाली प्लेटलेट देने के ही काम चल जाता है। तो एक स्वस्थ आदमी का जो ब्लड देता है, उसमें से 3 कंपोनेंट अलग अलग किए जा सकते हैं। प्लेटलेट अलग से दी जा सकती है, एक RBCs अलग से दी जा सकती है और प्लाज्मा अलग से दिया जा सकता है, और तीनों की अलग अलग उपयोगिताएं होती हैं, और उन उपयोगिता के अनुसार अगर हम उस मरीज के लिए काम करें तो एक आदमी का ब्लड 3 जगह पे काम में आ सकता है। तो दूसरा, कई लोगों को खाली प्लेटलेट की कमी होती है, तो आजकल एक प्लेटलेट एफेरेसिस नाम की भी चीज़ निकल गई, जिसमें खाली प्लेटलेट निकाल दिए जाते हैं, तो अपन कई बार उस तरह के पे भी जा सकते हैं। तो यंग आदमियों के अंदर जो भ्रांतियाँ होती है कि शरीर के अंदर हमारे ब्लड देने से शरीर में बहुत कुछ कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ वो है नहीं। शरीर में टोटल 5 लीटर खून है, 5 लीटर में से अपन ने
350 ml के करीब दिया तो मुश्किल से ये 7% के करीब ही पहुंचा। 5-7% ब्लड देने से शरीर में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे उसको रिकवर कर लेता है। स्वस्थ आदमी कहते हैं 3 महीने के बाद में वापस ब्लड डोनेट करता है, रिकवरी तो महीने में ही पूरी हो जाती है। तो इसलिए हमें सारी भ्रांतियों को तोड़ना होगा, हमें एक नया कंसेप्ट शुरू करना पड़ेगा, एक नई विचारधारा। जिस ये कैंप कल लगने वाला है और इस 26 जनवरी के पावन अवसर पे हम लोग ये कर रहे हैं गणतंत्र दिवस के ऊपर, और इसके बारे में सारी जानकारी आप हमारे संयोजक से ले सकते हैं। बालाजी सेवा संस्थान गुलाबबाड़ी के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 16वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 26 जनवरी को कल इस पावन अवसर पर ये आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर इनका जो टारगेट है वो 400 से ऊपर यूनिट प्राप्त करने का है। पिछले साल इन्होंने 351 यूनिट प्राप्त करी, जो कि एक बहुत ही सराहनीय का एक यूनिट थी 351 की। और कल जो प्रथम ब्लड डोनेशन में आएंगे उनको 300 डोनेटरों को हेलमेट वितरित किया जाएगा। इसके उपरांत भी जो और ऊपर होंगे उसे उन्हें कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दिया जाएगा। और हेलमेट जैसे ब्लड डोनेशन लोगों के सेफ्टी के काम में आता है, वैसे ही एक सेफ्टी हेलमेट भी है जो उनके खुद के और उनके परिवार में जो भी इस हेलमेट को इस्तेमाल करेंगे उनकी लाइफ भी सेव होगी। इसके बात को सोचते हुए इस बालाजी सेवा संस्थान की टीम के द्वारा ये हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। और जो भी यहाँ ब्लड डोनेट करने आते हैं उनके अंदर जो उत्साह और जोश देखा जाता है बढ़ चढ़ के होता है। कई ऐसे परिवार हैं जो पूरे परिवार के 7-7 मेंबर ब्लड डोनेट करते हैं और वो इंतज़ार करते रहते हैं कि बालाजी सेवा संस्थान का ब्लड डोनेशन का कैंप का किस समय आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे उत्साह को देख के मैं बालाजी सेवा संस्थान को अपनी ओर से और सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी से ही निवेदन करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर भाग लें। और इसका जो समय है वो सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे से लेके और जब तक कंप्लीट नहीं हो चलता रहेगा। इनका लक्ष्य इस बार 400 से ऊपर का यूनिट प्राप्त करने का है, जो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पूर्ण होगा प्रतिवर्ष की भांति। और